हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम एक ग्राफिकल डीआई देखने जा रहे हैं। आज हमारा डीआई का तीसरी क्लास है। ठीक है, तो डीआई आज मतलब एक तगड़ी वाला डीआई है, तगड़ा वाला डीआई है। उसको सॉल्व करेंगे। चलो फिर डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपके स्क्रीन के सामने में वो ग्राफ दिख रहा होगा, तो ग्राफ से मैं डाटा को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर उसके चलते हुए हम सॉल्व करेंगे डीआई। यहाँ पर तो मैंने ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकता, मतलब ज़्यादा देर लग जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि द ग्राफ गिवन शोज द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज सच एज पी क्यू आर एस एंड टी इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टोटल वॉचेस सोल्ड इक्वल टू एनालॉग वॉच प्लस डिजिटल वॉच। ओके, चलो दैट मीन्स 5। तो यहाँ पर ओके, तो देखो जो 50 और 60 के बीच दिया हुआ है, 40 और 50 के बीच, 30 और 40, इसके मतलब 10-10 के गैप में दिया हुआ है ग्राफ। और 10 जो मतलब बोल्ड लाइन है उसके अंदर 5 छोटा लाइन है, मतलब नॉन बोल्ड वाली लाइन है। ठीक है, मतलब 30 और 40 के बीच में आपको दिख रहा होगा कि 4 यानी कि 5 बॉक्सेस है, छोटे छोटे बॉक्स है, मतलब एक बॉक्स के लिए वैल्यू होगा 2। ठीक है, ऐसे हम स्कूल टाइम में ये ग्राफ सीख रहे थे ना, मतलब 30 और 40 के बीच में आपको दे रहा है ये 30 है, ये 40 है, इसके बीच में 1 2 3 4 ये दिया, मतलब यहाँ से 30 शुरू हुआ है ना, यहाँ से 40 शुरू हुआ है, तो ये 32 हो जाएगा, ये 34, ये 36, ये 38, फिर ये 40, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 ही होगा। यही तो दिया गया है। चलो फिर देखते हैं क्या दिया हुआ है कि तो टोटल वॉचेस सोल्ड बाय पी एंड आर टुगेदर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी एंड आर का टोटल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल वॉचेस सोल्ड बाय पी एंड टी टुगेदर इन द मंथ ऑफ मे। कितने परसेंट ज्यादा है, मतलब इसके कंपैरिजन में। चलो डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पी एंड आर अप्रैल में टोटल, तो देखो अप्रैल के लिए मुझे ब्लू सेट दिया गया है एंड मई के लिए मुझे रेड सेट दिया गया है। तो अप्रैल का वैल्यू क्या होगा, पी के लिए अप्रैल में 80 है, ठीक है, और आर के लिए अप्रैल में क्या है, देखो यहाँ पर 60 60 टू 64, देखो 64 एंड 66 के बीच में है, यानी कि आर को हम 65 काउंट करेंगे। ठीक है, पी को लेंगे 80, आर को लेंगे 65 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो पी का वैल्यू 80, आर का वैल्यू 65 अप्रैल के लिए। तो टोटल कितना मेरा हो गया, 80 प्लस 65 145 मेरा हो गया। ठीक है, अभी पी एंड टी की बेसिस पे हम मई मंथ को देखेंगे, मई मंथ के बेसिस पे पी एंड टी को देखेंगे। तो मई के लिए पी का वैल्यू है 60, टी का वैल्यू है वहां पर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ओके, तो पी एंड टी का क्या हो जाएगा 60 प्लस 45 यानी कि 105 हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट मोर और लेस पूछा गया था मुझे क्वेश्चन में। तो देखो इसको कंपैरिजन करेंगे, यानी कि 145 माइनस 105 डिवाइड बाय 105 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 40 बट्टा 105 इंटू 100। ओके, इसको 5 में काटो 21, इसको 5 में काटो 20, तो 800 डिवाइड बाय 21, तो 21 3 जा कितना होगा 63, फिर 170 आएगा। ओके, 170 के लिए 38 में रह जाएगा, तो 38 पॉइंट समथिंग, देखो आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 38% दिया गया है, 38% ही आएगा। ठीक है, 38 अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है, यानी कि 38%। कभी आपको डीआई में एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछेगा जब आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे। अगर एग्जैक्ट आ जाता है तो अच्छा है, नहीं तो अप्रोक्सीमेट पूछेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वॉचेस सोल्ड बाय क्यू एंड एस टुगेदर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये दूसरा क्वेश्चन है। क्यू एंड एस को अप्रैल के देखेंगे
और इसका क्या देखेंगे, एवरेज देखेंगे, ठीक है, एवरेज देखेंगे। और दिया हुआ है टू दैट ऑफ द एवरेज ऑफ द सोल्ड बाय सेम कंपनीज, मतलब वही क्यू एंड एस का में देखेंगे और वही भी एवरेज देखेंगे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं क्यू एंड एस का अप्रैल। क्यू का अप्रैल में क्या है, अप्रैल के लिए हम ब्लू शेड यूज करते हैं ना, तो क्यू का वैल्यू है 90 और एस का वैल्यू है 80। तो 90 और 80 में अप्रैल के लिए 90 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 85 आ जाएगा। क्लियर। फिर दिया गया है कि क्यू एंड एस का मे में, तो क्यू एंड एस का मे का देखो, क्यू के लिए 50 एंड एस के लिए आपका 52, तो 50 प्लस 52 डिवाइड बाई 2 यानी कि क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा ना, 51 आ जाएगा। तो पूछा गया है क्या, रेशियो पूछा गया था ना, तो रेशियो देखो 85 डिवाइड बाई 51, ये 17 में 5 बार कटेगा, ये 17 में 3 बार कटेगा, दैट मीन्स 5:3 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में है बिल्कुल है, ऑप्शन ए में 5:3 के, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको पहले लिख लो। मैंने क्या किया, क्यू एंड एस एवरेज, एवरेज का मुझे पूछा गया है, क्यू एंड एस कंपनी का अप्रैल का एवरेज और क्यू एंड एस कंपनी का मई का एवरेज, दोनों का एवरेज निकालूंगा, फिर उसका रेशियो निकालूंगा। एवरेज के लिए 2 महीने दिया गया है, यानी कि डिवाइड बाय जितना ऐड करूंगा टोटल करके 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि टोटल 2 वैल्यू है, तो 2 से डिवाइड करने से मुझे एवरेज मिलेगा। ठीक वैसे ही मई में दोनों को ऐड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो अभी मुझे एवरेज मिलेगा। तो एवरेज निकाल लिया, 85 एंड 51 आ गया, फिर उसका रेशियो निकाल लिया। 17 के पहाड़ में है, 17 5 जा 85, 17 3 जा 51, तो आंसर मेरा आ गया 5:3, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है भाई, इफ कंपनी आर सोल्ड 60% एनालॉग वॉचेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। क्या कर रहा है कंपनी आर, 60% क्या बेच रहा है, एनालॉग वॉच को बेच रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में बेच रहा है। एंड 37.5% एनालॉग वॉचेस इन द मंथ ऑफ मे, वही कंपनी आर 37.5% एनालॉग वॉच बेच रहा है इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। देन फाइंड द एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज व्हाट परसेंट मोर देन द एनालॉग वॉचेस सोल्ड बाय आर इन द मंथ ऑफ मे, मतलब वो अप्रैल में जितना बेचा, ठीक है, वो कितने परसेंट ज्यादा है या कम है जो मंथ में एनालॉग वॉचेस को बेचा, वही पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब A is what percent more or less than B, A minus B डिवाइड बाई B into 100, इस फॉर्मूला में आएगा। चलो देखेंगे, कंपनी आर अप्रैल में 60% एनालॉग बेचा हुआ है। अच्छा, तो कंपनी आर का देखो टोटल अप्रैल में कितना बेचा गया है, अप्रैल में कंपनी आर का कितने परसेंट बेच, मतलब वो 65 ना टोटल वॉच बेचा गया है, 260 to 65 यस। तो कंपनी आर का टोटल कितना है बेचा गया है वॉच, 65 वॉच बेचा गया है। 65 का पूछा गया है कि 60% एनालॉग, तो एनालॉग कितना होगा, 60% यानी कि 3/5, 39 वॉचेस, ठीक है, एनालॉग का बेचा गया है। फिर देखो मई में कितना बेचा गया है कंपनी आर का, कंपनी आर का मई में कितना है 80 है, कंपनी आर का टोटल ये है अप्रैल में, ठीक है, ये कंपनी आर का टोटल मई में कितना है 80 है। तो एनालॉग कितना बेचा गया है 37.5%, तो 37.5% को अगर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो 3 into 12.5%, 12.5% को मैं अगर फ्रैक्शन में करूंगा तो 1/8, तो 3 into 1/8 यानी कि 3/8। तो देखो 80 into 3/8, ये 10 बार कट जाएगा, 10 into 3 30 वॉचेस। ओके, वो पूछा गया है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कितने परसेंट अप्रैल से मोर और लेस देन मे,
तो देखो कितने परसेंट, 30 A माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू 100, यही फॉर्मूला लगेगा। तो A यहाँ पर 39 माइनस 30 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, तो 9/30 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, 3 से 3 बार कटेगा, 30% मेरा आंसर आ गया। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 30%, तो 30% ज्यादा बेचा है अप्रैल में, मई के कंपैरिजन में अप्रैल में 30% एनालॉग वॉच ज्यादा बेचा है आर कंपनी ने। ठीक है, वही पूछा गया था। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द, सीधा का सीधा डिफरेंस मुझे निकालना है, बिटवीन द एवरेज वॉचेस सोल्ड बाय पी आर एंड एस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, क्या दिया है कि पी आर एस का अप्रैल में एवरेज कितना है फाइंड आउट करना है मुझे, एंड द एवरेज वॉचेस सोल्ड बाय पी क्यू एस में, पी क्यू एस का मई में एवरेज निकालो और दोनों को माइनस करो, या फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछा गया है। चलो फिर ग्राफ पर, पी आर एस, ठीक है, पी का अप्रैल में क्या है, इन दोनों का अप्रैल में, तो पी का अप्रैल में क्या है 80 है, आर का अप्रैल में क्या है 65 है, तो 145 हो गया मेरा, एंड एस का 80 है यानी कि 225। पी का कितना है 80 है ना, आर का 65 है, एस का कितना है, एस का 80 है, ओके, एस का भी 80 है। डिवाइड बाई 3 करूंगा क्योंकि एवरेज मुझे दिया गया है और टोटल 3 कंपनी प्रेजेंट है, पी आर एंड एस, तो 3 से डिवाइड करूंगा, 160 225/3, तो मेरा यहाँ पर आ गया 75। पी आर एस का एवरेज, अभी पी क्यू एस का एवरेज निकालूंगा, पी का टोटल कितना है 80, क्यू का देखूंगा कितना है प्लस एस का भी 80, डिवाइड बाई 3 करूंगा, तो क्यू का देखो क्या कितना है, सॉरी ये मई में दिया गया है ना, ये मई में दिया गया है आपको, ओके चलो ये तो अप्रैल वाला हो गया, मई में मुझे दिया गया है, तो मई में देखूंगा 60, ठीक है, पी क्यू एस तो 60 और मेरा हो गया 50, 60 प्लस 50 प्लस 52, 60 प्लस 50 प्लस 52 डिवाइड बाई 3, 162/3 कितना होगा, 3 5 जा 15, 1 2 3 4 जा 54, ये मेरा एवरेज आ गया मई महीने का पी क्यू एंड एस कंपनी का। ठीक है, तो पूछा गया है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना होगा एवरेज का, यानी कि 75 से सिंपल मुझे 54 को माइनस करना है, 21, ये मेरा आंसर है। सही है, ऑप्शन में है 21, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 21। ठीक है, अच्छा चलो इसको पहले मैं निपटा देता हूं, फिर लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 5वां। Find the average watches sold by Q, R and S taking both the months together. Okay, find the average watches sold by Q, R and S taking both the months together. चलो Q, R and S का पूछा गया है, Q, R, S का both months का एवरेज। ओके, Q का देखो, Q, R and S था, ठीक है, तो Q का मई में 50, बाकी में 90 प्लस 50 कितना हो गया Q का 140, ठीक है, प्लस R का कितना है, R का एक में है 80 और एक में है 65, 80 प्लस 65 145 प्लस S का कितना होगा, एक में 52 है और एक में 80 है, 80 प्लस 52 कितना होगा 132, ठीक है। एवरेज पूछा गया है, 3 कंपनी से 3 से डिवाइड करूंगा,
सिंपल 140 140 280 285 285 287 387 387 plus 30 417 417 divided by 3. ओके तो 3 1 जा 3 1 1 3 3 जा 9 2 7 139. देखो ऑप्शन में है या नहीं 139. ऑप्शन बी इज तो करेक्ट आंसर 139. ठीक है, तीनों कंपनी का मतलब कौन सा कंपनी क्यू आर एंड एस तीनों कंपनी का अप्रैल और मई दोनों का कितना वॉच बेचा गया था उसका एवरेज मुझे पूछा गया था. तो दोनों महीने का वॉच में मिला दूंगा तीनों कंपनी का और 3 से डिवाइड करूंगा. इसीलिए 3 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 3 कंपनीज मुझे दिया गया है क्यू आर एंड एस. ठीक है, बस तो मेरा आंसर आ गया 139. दिस इज द एवरेज. ठीक है, बस तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. ये थोड़ा ग्राफिकल दिया था, मतलब डाटा एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा अलग होगा. आपका पिन पर नजर होना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय. जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ.